ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 10/2/2005। आज की मुरली के सार में करण करावन हार बाबा ने कर्तव्य की स्मृति दिलाते कहा कि वर्तमान समय दुनिया में अनेक मतांतरे हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, जिसके कारण मनुष्य दुखी है। अभी स्वयं भगवान से एक अद्वैत मत मिलती है, जिससे एक सत्य आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, जहाँ सभी मनुष्य सुखी गुण संपन्न होते हैं। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और साथ में कहा कि सबको समझाना है कि मनुष्य के दुखी होने का कारण है क्योंकि रावण मत पर चलते हैं। रावण श्राप देता है, जिसके कारण दुखी होते हैं, और स्वयं भगवान आकर वर्षा देते हैं, वरदान देते हैं, जो आकर सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं। फिर कहा बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान आज, तो यह भी सबको समझाना है कि परमात्मा तीनों के मुख द्वारा उच्चारण नहीं करते हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर दूसरों को समझाना है। फिर बाबा कहे अभी तुम बच्चे समझते हो कि स्वयं भगवान बाबा आकर हमें स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। रावण मलिश बुद्धि बनाता है, अपवित्र दुखी बनाता है। स्वयं भगवान आकर वर्षा देते हैं, वरदान देते हैं, जिससे 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुम अभी युद्ध के मैदान में हो, परंतु तुम बाहुबल वाले नहीं, योग बल वाले हो, डबल हिंसक। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य सामने खड़ा है। अभी स्मृति में है हमें मनुष्य से देवता बनना है। उसके लिए कहा कि अभी सिवाय एक बाप के साथ कोई से भी प्रीत नहीं रखनी है। जैसे आशिक माशुक की प्रीत होती है ना, वह एक जन्म के आशिक माशुक होते हैं। तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक माशुक हो, तो नशा रहे वह माशुक स्वयं हमारे सन्मुख है। और वह अभी सन्मुख आकर कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो। सतयुग में फिर याद करने की दरकार नहीं रहेंगी, क्योंकि आत्मा सुख में है। जब दुख होता है तब आत्मा याद करती है। तभी गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई सुख में भी सिमरन करे तो दुख काहे को होए। फिर बाबा कहे यह भी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। परंतु वह सुख घनेरे कौन से मिलते हैं यह मनुष्य नहीं जानते हैं। तो बाबा कहे उन्हें स्पष्ट करना है कि परमात्मा आकर स्वर्ग के सुख घनेरे देते हैं, जहाँ अथाह प्राप्तियां हैं, अनगिनत धन माल रहता है, जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। फिर कहा बाप को कहते भी है हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। तो जरूर उनको स्वर्ग स्थापन करने यहाँ आना होगा, तभी तो आकर विश्व का मालिक बनाएंगे ना। फिर विजय माला में पिरोने के लिए कहा कि माला उन्हों की ही बनती है कि जो भगवान बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस करते हैं। माला उनकी ही सिमरी जाती है। जो पूरा चक्र लगाते हैं, पूज्य से पुजारी बनते हैं, उन्हों के ही यादगार में यह माला बनी हुई है। फिर साथ में कहा कि बाप ने ही आकर अभी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते सृष्टि रूपी झाड़ बढ़ जाता है, फिर जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। तब कहा जाता है राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। अभी अनेक धर्म हैं, फिर एक सत्य धर्म की स्थापना होती है। फिर धारणा के लिए कहा कि आत्मा जब सोने का बर्तन बने तब उनमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्ड। अगर कोई पतित पना है तो ज्ञान की धारणा हो न सके। और लास्ट में विशेष पवित्रता के लिए कहा कि बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अंतिम जन्म फॉर माई सेक, अर्थात मेरे सदके पवित्र बनो। बाबा बच्चों से यह पवित्रता की भीख मांगते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझ एक बाप को याद करो, तो फिर यह जन्म भी तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। याद में रहने से पास्ट के विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और योग अग्नि से जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो, बाकी पानी के स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती। सुनते हैं बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य।
आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। आज मुरली से प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है? सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहे, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता, रावण श्राप देता, यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। दूसरा पॉइंट, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, विजयपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, विजय रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजय रतन है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। बाबा कहे, सर्व आकर्षणों से परे रहने के लिए विजयपन का नशा रहे कि हम कौन हैं, भगवान के गले का हार हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। यह नशा जब सदा बना रहेगा तो हर कर्म में सदा विजयी रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। आज का स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में एक बाबा की याद में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास दिया कि अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा कहते हैं, एकता में और एकाग्रता में इतनी शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।